जरा सा रूठा हुआ। वाह मम्मी जी वाह, एकदम बढ़िया गाना गाएंगे आप। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, ऐसा लग रहा है जैसे टीवी पर सुन रही हूँ। एकदम श्रेया घोषाल की आवाज है आपकी। वाह मम्मी जी, कमाल कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया गाना गाती हैं आप। हाँ बहू, मैंने सुना है ये पिक्चर भी बहुत अच्छी है, सब मोहल्ले की औरतें देख कर आ रही हैं। मैं तो कह रही थी चलना हम भी चलते हैं, हम दोनों भी देख कर आते हैं। देख, तेरे बाबूजी अपने दोस्तों के साथ देखा है और मेरे बेटे सब अपने अपने दोस्तों के साथ चले गए। हम दोनों सास बहू ही ऐसे हैं जिसे कोई दिखाने वाला नहीं है। तो मैं सोच रही थी मैं ही चलती हूँ तेरे साथ, चलकर देख आती हूँ। हाँ माँ जी बिल्कुल, चलिए ना देख कर आते हैं। मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था, थिएटर से जल्दी ही उतर भी जाएगी। भावनगर जल्दी देखने नहीं गए तो माँ जी एक ही थिएटर में बची हुई है, चलिए चलकर देख आते हैं। माँ जी क्या है ना, मैंने भी चुनमुन के पापा से कहा था कि मुझे दिखा लाए, पर उन्होंने कहा नहीं, किसी औरत के देखने लायक नहीं है, देखोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ, अपना दिमाग खराब करना चाहती हूँ माँ जी, चलिए ना चलते हैं। ठीक है बहू, फिर बढ़िया है, चल फिर चलते हैं। आज हाल में चलकर मूवी देखेंगे, इसके बाद कहीं बाहर खाना खाकर थोड़ी बहुत मॉल घूमकर शॉपिंग करके तब घर लौटेंगे आराम से। हाँ नहीं तो। और वैसे भी आज बहू पूछ रही थी छोटी मैंने क्या बनाऊं, तो मैंने उसे बोल दिया था करेले की सब्जी और दाल बना ली, तो वही उसने बनाया होगा। मेरा तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, अब क्या ही कहूँ, लेकिन घर में तो सबको दाल रोटी खाने की बीमारी है ना, तो मैंने उसे वही बनवा दिया है। तब बढ़िया है माँ जी, बस आज चलते हैं। चलिए चलकर मूवी भी देख लेंगे और बढ़िया सा कुछ खाएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूंगी। मेरे पास भी ज्वेलरी और साड़ी वगैरह खत्म हो गए हैं, मेकअप का सामान भी लेना है मुझे। माँ जी दीदी, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मैं भी चलूं क्या आप दोनों के साथ? कहीं घूमने जा रही हैं क्या आप लोग? कहीं नहीं, जहन्नुम में जाने की बातें हो रही है, चलेगी हमारे साथ? बड़ी आई है, चलो माँ जी मैं भी आपके साथ। अरे घर कौन संभालेगा, सब पूछ उठाकर चल दो बस। माँ जी पर मेरा भी दिल कर रहा था, बहुत दिनों से मैं भी कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ, आप मुझे भी ले चलती हैं अपने साथ। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? जहाँ भी घूमने जा रही हूँ मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? देख बहू, कान खोल के अच्छे से सुन ले, तू छोटी बहू है इस घर की, अभी तुझे आए हुए कितना समय ही हुआ है, 2-3 साल ही तो हुए हैं, अभी तुझे सब पूरी दुनिया घूम लेनी है। हाँ नहीं तो बड़ी बहू की बात और है, बड़ी बहू घर की बड़ी बहू है, उसको आए हुए यहाँ 6-7 साल हो गए हैं, वो अपना घूम फिर सकती है। तू अपना घर में रह, घर संभाल, बाहर जाने के लिए अपनी पूछ मत उठा। और देख, मैं घर में तेरी सास हूँ, तो मेरी सास मत बन, मुझे मत बता कि इसको कहाँ लेकर चलना है। बड़ा जी घबरा रहा है तेरा। हाँ नहीं तो। अरे घर में रह, घर संभाल, घर के काम तो तुझसे होते नहीं है, इसीलिए तेरा जी ही घबराता है। मेरी बड़ी बहू को देख, 3-4 साल तक घर के अंदर रही थी, पर कभी इसका जी नहीं घबराया। अब इसको 6-7 साल हो गया है, तो इसको लेकर कहीं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ घूमने। और तू है कि देखो छोटी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी को इस घर के फैसले लेने दो, तुम इस घर के फैसले मत लो। जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग के लिए जाना सही है, तुम्हारे लिए जाना ठीक नहीं है। तुम अपना घर पर रहो, घर संभालो। और वैसे भी जब मेरे पति और बच्चे सब घर पर आएंगे स्कूल से थके हारे, तब उन्हें कोई खाना देने वाला तो घर में होना चाहिए ना। तुम अपना घर पर रहो, घर संभालो, हम दोनों होकर आते हैं। वैसे भी घर के बहुत सारे जरूरी सामान खत्म हो गए हैं किचन के, तुम तो कुछ बताओगी नहीं कि क्या खत्म है। मैं ही सारे डिब्बे देखकर मैंने ही चेक किए हैं कि किचन में क्या खत्म है। अब सारे सामान तो हमारे पति लाने से रहे ना, तो हमें ही तो लाना होगा। चलिए माँ जी चलते हैं। मैं जा रही हूँ बहू, और अच्छे से सुन ले, छत पे मैंने कपड़े डाले हैं सूखने को, सारे कपड़े उतार लाना बारिश आने से पहले, एक भी कपड़ा भीगना नहीं चाहिए, समझी? उसमें तुम्हारे ससुर जी की वो वाली शर्ट है जिसे उन्हें कल पहनकर मीटिंग में जाना है, और उसे लाकर अच्छे से इस्त्री मार देना, ठीक है? और घर संभाले रखना, आने जाने वालों को देखना, और बच्चे आ जाए स्कूल से तो उन्हें खाना दे देना, समझी? और बढ़िया सा गरम सा खाना बनाकर रखना सबके लिए। और हम दोनों का क्या है, मन करेगा आएंगे खाएंगे, नहीं तो अपना देखा जाएगा, लेकिन खाना बना लेना हम लोगों का भी, नहीं पता चले हम लोग थके हारे आए घर पर खाना भी ना मिले, ठीक है? और घर का ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ एक बात और, मैंने छत पर चावल सुखाने के लिए डाले थे, बड़े कीड़े लग रहे हैं बारिश में, क्या ही कहूँ, तो वो चावल भी जल्दी ही उठा लाना, समझी? थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने डाल दिए थे, हालांकि अब डर ही लग रहा है बारिश में कुछ एक बूंद भी चावलों पे पड़ने ना पाए, अच्छे से समझ ले। जी माँ जी। चल बहू। सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मुझे अच्छे से पता है ये लोग जा रही हैं बाहर सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखेंगी, मेरा भी यही मूवी देखने का बहुत मन था, मेरी भी सारी सहेलियां बात कर रही थी, पर मैं क्या करूं, कैसे देखूं,
पति को बोलती हूँ तो उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। और सासू माँ मुझे कभी बाहर कहीं लेकर ही नहीं जाती। उन्हें फ्री की नौकरानी जो मिली है, घर रखाने वाली, जो घर में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाए, और ये और मेरी जेठानी दोनों बाहर अपना उड़े फिरे आराम से। मैं तो बस इस घर को संभालने के लिए इस घर में हूँ। मेरे कोई इमोशन नहीं है, मेरी कोई भावनाएं नहीं है, बस मैं इस घर में घर संभालने के लिए हूँ। सबको समय से खाना दे दूं, खाना बना दूं, साफ सफाई कर दूं, कपड़े ला दूं। हे भगवान, वो बारिश आ रही है, कितने काले काले से बादल हैं। जल्दी से कपड़े उठा लाती हूँ, वरना एक भी बूंद कपड़े या चावल पे पड़ गई ना तो सासू माँ मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। आज तो बस मैं भीगते भीगते बचा। अभी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो जो पानी बरसने वाला है, मैं तो रास्ते में ही फंस जाता। अच्छा किया जल्दी ही चला आया। रोली, ओ रोली, रोली कहाँ चली गई ये रोली? अरे आप आ गए, बहुत ही अच्छा किया। आज आप काफी जल्दी घर आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी ला देना, पर पहले जाकर मेरा सामान ले आओ। बाइक पर मैं सारा सामान छोड़ आया हूँ, अपना बैग वैग। बहुत थकान लग रही थी मुझे। मेरा सामान सारा पहले बैग वैग वहां से उठा लाओ, टिफिन उफिन, वरना बाइक पर से कोई लेकर चला जाएगा। बाइक नीचे ही बाहर खड़ी है, जाओ अपना सब सामान मेरा निकाल लाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं 3rd फ्लोर से चलकर नीचे जाऊं, आपका सामान लेकर आऊं? अरे आ ही रहे थे तो रास्ते में उठाए आए होते, क्यों आप उसे वहां छोड़ आते हैं? मुझे घर में इतना काम रहता है और मैं इन सब कामों के साथ साथ आपका काम भी करूं। अरे कम से कम अपना सामान तो आप लेकर आ ही सकते हैं ना ऊपर। अरे तो घर में हो तुम, आराम ही तो कर रही थी अभी तक। करना ही क्या होता है औरतों को घर में? अरे घर में रहो, घर में आराम करो, और क्या करना है? मैं अभी थका हारा बाहर ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम्हें तो चाहिए कि खुद ही मुझसे पूछ लो कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरा काम तुम कर सकती हो, और तुम मुझे ही सुना रही हो। अरे अगर 3 पायदान नीचे चली जाओगी, जाकर मेरे सामान उठा लाओगी मेरे बाइक पर से, तो घिस नहीं जाओगी। अरे मेरी पत्नी हो, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, इतना भी नहीं मालूम है तुम्हें? ये आपका हमेशा का हो गया है। अब रोज आप इसी तरह खाली हाथ ऊपर चले आते हैं, फिर आकर मुझसे कहते हैं कि जाओ बाइक पर से मेरा सामान उतार लाओ। मुझे यहाँ 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों से, फिर वहाँ से आपका सामान, आपका बैग, आपके टिफिन, लंच बॉक्स, बोतल सब लेकर आनी पड़ती है। मेरे खुद इतनी थकान लग रही है, घर में भी इतने सारे काम होते हैं मेरे, और आप। अब ये सब मुझे मत सुनाओ। घर में कितना काम होता है ना, मुझे सब पता है। जाकर जरा सा सामान ले आओगी तो घिस नहीं जाओगी। पति की सेवा करना पत्नी का फर्ज होता है, पर तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम्हें ना ही फर्ज का कोई एहसास है और ना ही किसी और चीज का। ये नहीं कि जल्दी से, अब तक तो तुम मुझे 1 गिलास पानी भी दे चुकी होती सामान लाकर, पर बहस करने में जो मजा है वो सेवा करने में कहाँ है? काम चोरी में जो मन लगा रहता है। सोचती है 2 पल बैठ जाऊं तो फिर मुझे आराम मिल जाए। हाँ, तो क्या ये मेरा सोचना गलत है? अगर 2 पल को मैं बैठकर आराम कर लूं तो क्या ये गलत है? क्या मैं कोई मजदूर हूँ? मुझे आप लोग खरीद कर लाए हैं? सुनिए ना मेरी बात। ऐसे ही होता है इस घर में, मेरी बात कोई नहीं सुनता, सबको सिर्फ मुझसे काम ही करवाना होता है। ये रोज अपना सामान वहीं नीचे छोड़कर चले आते हैं। मैं 3 मंजिल से ऊपर से नीचे जाती हूँ इनका सामान लेकर, फिर 3 मंजिल चढ़कर ऊपर आती हूँ, फिर आकर इनको पानी देती हूँ। इनके नहाने के बाद इनके घर के कपड़े निकाल कर रखती हूँ। सब काम मैं ही क्यों करूँ? क्या मैं कोई मशीन हूँ? मेरा जन्म क्या सबकी सेवा करने के लिए ही हुआ है? कितनी इमोशनल मूवी थी बहू, मेरी तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? हाँ माँ जी, हीरो हीरोइन की एक्टिंग भी कितनी अच्छी थी। अरे अरे माँ जी, दीदी, क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? माँ जी क्या हुआ? तू नहीं समझेगी। जा, हम लोगों के लिए 1 गिलास पानी लेकर आ जा। और हाँ, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आना। मत रोइए माँ जी। समझ नहीं आ रहा है इन लोगों का हुआ क्या है। कहीं माँ जी की माँ या बाबूजी निकल तो नहीं लिए, पर माँ जी कुछ बता नहीं रही है। चलो अब नहीं बता रही है तो क्या ही कर सकते हैं, पानी ही लाकर दे देती हूँ दोनों को। अब मुझे समझ में आया, तुम अपनी सास और अपनी जेठानी को देखकर बेकार में परेशान हो रही हो। आज मैंने उन्हें थिएटर में देखा था। अरे सिनेमा हॉल में। अरे दोनों गई थी पिक्चर देखने। हाँ, अरे सैयारा जो नई वाली मूवी लगी है वही देखने गई थी। उसी को देखकर आकर रो रही होंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है, जो औरतें दूसरे औरत के ऊपर इतना जुल्म करती हैं, उनकी क्या ही भावनाएं होंगी मन में जो वो रो रही थी। मुझे लगा कि सबको रोता हुआ देखकर बस दोनों रोने लगी होंगी। तुम बेकार में चिंता कर रही हो, यही बात है बस। क्या? मुझे समझ नहीं आता उस मूवी में ऐसा क्या है। मैं भी देख लूं,
पर मैं क्या करूं, तुम तो जानती हो ना अपने जीजा जी को, कितनी बार उन्हें कहा कि मुझे भी मूवी दिखा दीजिए, एक दिन पार्लर घुमा दीजिए, पर नहीं, उनके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। और माँ जी और दीदी मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाती। कल जब दोनों जा रही थी तभी मैंने उन्हें कहा था कि मुझे भी ले चलिए साथ में, पर वो दोनों मुझे लेकर ही नहीं गई। अब देखो, आज तुम ना बताती तो मुझे पता ही ना चलता कि वो दोनों मूवी देखने गई थी। मैं क्या करूं, मैं इस घर में रहकर, इस घर के काम कर करके थक गई हूँ, तंग आ चुकी हूँ। क्या बताओ तुम्हें जूही, मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। बस घर में रहो, घर के काम करो। क्या शादी के बाद यही जिंदगी रह जाती है औरत की? क्या मैंने इस धरती पर जन्म लिया था सिर्फ सबकी सेवाएं करने के लिए? घर पर थी पहले पिताजी की, भैया की, उसके बाद फिर ससुराल आ गई तो पति की, सास की, पूरे ससुराल वालों की। मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? मेरी की अपनी कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ अब तो इस घर में आकर तो मैं कैद हो गई हूँ। जब से यहाँ कदम रखा है मैंने, मुझे इस घर से कोई कहीं बाहर नहीं जाने देता, नहीं तो कोई मुझे घुमाने ले जाता है। 2-3 सालों से बस घर पर हूँ मैं, घर के काम करती हूँ। ऊपर से माँ जी आकर मुझे 4 बात भी सुनाती है। कल ही की बात तुम्हें बताऊँ, माँ जी और दीदी पिक्चर देखने जा रही थी, पर उन्होंने मुझे एकदम हवा भी नहीं लिखने दी कि वो दोनों मूवी देखने जा रही हैं। मुझे घर के 100 काम गिना कर गई थी और मैंने 100 के 100 काम किए थे, लेकिन तब पर भी माँ जी ने आकर मुझसे कहा, घर में थी, बैठ के आराम फरमा रही होगी, घर में देखो पोछा नहीं लगाया तुमने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में जिंदा रहने का भी मन नहीं करता मेरा। क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ? क्या मैं कोई मजदूर हूँ जिसे पैसा देकर खरीदा गया है? चुप हो जाओ रोली, चुप हो जाओ। दुनिया भर की औरतों का यही हाल है, उनके दुख के बारे में कोई नहीं सोचता। चुप हो जाओ तुम। तो ही बता जूही, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो शांत हो जा, और दूसरी एक बात सुन, मेरी अच्छे से अपनी गांठ बांध ले। मैं जो तुझे समझा रही हूँ, सबसे पहले तो खुद की कदर करना सीख। तू कोई कमजोर अबला नारी नहीं है। अरे तेरा भी अस्तित्व है, इस घर की बहू है तू, कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं है जिससे हर कोई अपने मन का ही काम करवाता जाए। अरे तेरी भी कोई इच्छाएं हैं, तू अपनी इच्छाओं को अपने ससुराल वालों को जताती क्यों नहीं है? उन्हें जता, उन्हें बता, और उन्हें ये मानने पर मजबूर कर कि तू भी एक जीती जागती इंसान है और तुझे भी आजादी की जरूरत है। मैं क्या करूँ पर? क्या घर के काम न करूँ? मैं नहीं करूँगी तो कैसे होंगे? और मुझे बिना किए क्या इस घर में रहने दिया जाएगा? मैं करती भी हूँ और सुनती भी हूँ। माँ जी हमेशा ये कहती है तो किसी काम की नहीं है। हाँ तो मत कर कोई काम जब तू किसी काम की नहीं है तो। मेरी तो सास ऐसे कही तो मैं तो छोड़ दूँ सारे काम करना। भाई मैं काम की नहीं हूँ तो तुम तो काम की हो, तुम ही कर लो फिर। हाँ तो मुझे रास्ता बता दे जिससे ये लोग मुझे सामान भरकर बैग देकर इस घर से ही बाहर निकाल दें। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? बहू हो तुम इस घर की, अधिकार है तुम्हारा। जब तुम खुद को ही एकदम से सरेंडर किए रहोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तो ऐसा करेंगे ही तुम्हारे साथ। तुम्हारी जेठानी भी तो इसी घर में रहती है, उनकी कैसे इतना चलती है? और तुम खुद सोचो, तुमने अपने आप को क्या बना लिया है? नौकरानी बना लिया है इस घर की, और वो भी बिना सैलरी की नौकरानी, जिसे हर कोई 4 बात सुनाता है। तुम्हारी नजर में, तुम्हारे पति की नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और ना ही तो तुम्हारी सास की नजर में। अपनी औकात बनाना सीखो रोली, अपनी औकात बनाना सीखो। पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें जो जो बताती हूँ वैसे वैसे ही करो। निम 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 निम। अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। और अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया ना तो फिर एक बात अच्छे से समझ लेना, आज ससुराल वाले तुम्हें कुछ नहीं समझ रहे हैं, कल को तुम्हारे खुद के बच्चे भी तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। तब तुम्हारी समझ में आएगा जब तुम बुलाओगी अपने बच्चों को इधर और जाएंगे बच्चे उधर। हाँ शायद तो सही कह रही है, मुझे ही अपने लिए कदम उठाना ही होगा। अपनी सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए मुझे कदम उठाना ही होगा। ये मर्द और ये ससुराल वाले जो बहुओं के काम को छोटा समझते हैं, उन्हें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि बहुओं का काम छोटा नहीं होता। वही काम अपनी माँ कर दे तो इतना बड़ा हो जाता है कि घर में तहलका आ जाता है। अगर एक दिन इनकी माँ झाड़ू लगा देती है तो ये मुझे पूरा रात भर सुनाते हैं, मुझसे बोलचाल तक बंद कर देते हैं। और वही काम जब मैं करूँ तो उस काम की कोई औकात ही नहीं है। अब मुझे उस काम की औकात इनको समझानी ही होगी। ऑल द बेस्ट रोली, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम अपने काम में सफल हो। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, ये कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। रोली, ओ रोली, हो रोली, वो जरा जाकर मेरा बैग उठा लाना तो। मैं नहीं जा सकती, मेरे कमर में बहुत तेज दर्द था। मैं आज डॉक्टर को दिखाने गई थी, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है और बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को मना किया है। और उन्होंने कहा है अगर मैंने ऐसे जबरदस्ती किया ना तो मैं कई दिनों तक बेड रेस्ट पर भी जा सकती हूँ। कई दिनों तक बेड रेस्ट पर? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेजकर उठवा लूंगा। ये औरत भी ना
कभी ठीक नहीं रह सकती। हर कुछ दिनों पर तो इसको कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ती ही रहती है। अब किससे कहूंगा ही, जाऊं मैं ही उठा लाऊं, इससे पहले कि कोई अड़ोसी पड़ोसी बैग उठा ले जाए। मम्मी जी, आप अच्छे से छोटी को बुलाकर उसे समझा दीजिए। रोली को क्या हो गया है? मेरे कमरे में देखिए आप चलकर, गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। उसने 3-4 दिनों से मेरा कोई भी कपड़ा नहीं धुला है। माँ जी, बुलाइए जरा उसको। आज तो उसकी अकल ठिकाना लगाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। आज ही देख ले, रात को 7 बजने को आए हैं, बल्कि 8 बजने को आए हैं। अभी तक ना चाय नाश्ते का पता है, ना ही खाने का पता है। पता नहीं कर क्या रही है ये महारानी। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोली, ओ रोली बहू। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, ये सब क्या लगा रखा है तूने? मेरी बड़ी बहू के कपड़े 3-4 दिनों से क्यों नहीं धुले गए हैं? इसके कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये देख, रात के 8 बजने को आ रहे हैं, अभी तक ना चाय नाश्ता दिया है तूने, ना ही खाने का कोई प्रबंध होता मुझे दिखाई दे रहा है। कर क्या रही है तू? हाँ, आराम करने के लिए इस घर में आई है? माँ जी, 3-4 दिनों से ही मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बहुत दिनों से मैं किसी तरह से अवॉइड करके धीरे धीरे काम कर रही थी। फिर आज दर्द अचानक बहुत तेज हो गया। मैं दोपहर में आप लोग थी नहीं, मार्केट गई हुई थी, तो मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने। वहाँ से दिखाकर मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि कुछ दिनों तक मुझे कोई काम नहीं करना, और अगर मैंने जानबूझकर काम करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं महीने भर के लिए बेड रेस्ट पर जा सकती हूँ माँ जी। इसलिए मैंने सोचा महीने भर बेड पर पड़े रहने से अच्छा है कि कुछ दिन ही मैं आराम कर लूँ। क्या? ऐसा कौन सा डॉक्टर है? अरे किस घास खोदने वाले डॉक्टर को दिखा रही है तूने? उसे कुछ आता भी है? मुझे लगता है किसी अनपढ़ गवार को झोला छाप को दिखाकर आ गई है माँ जी ये। अरे चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाकर लाती हूँ। नहीं दीदी, मैं किसी और की दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। मेरे मायके के साइड जो डॉक्टर है, मैं उन्हीं को दिखाती हूँ और उन्हीं की दवाइयाँ लेती हूँ। मैं सबकी दवाइयाँ नहीं ले सकती, मुझे सारे डॉक्टर्स की दवाइयाँ सूट नहीं करती। कहते हैं बहू, जाने दे, मुझे लगता है कि कुछ दिनों की ही बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10-15 दिन देख लेते हैं, आराम कर लेने देते हैं महारानी को। ऐसा है कि जहाँ तक तेरे कपड़ों का सवाल है, कल धोबी बुलाकर उसे सारे कपड़े दे देना। मैं तुझसे नहीं कह रही धुलने के लिए बेटा, और मेरे कमरे के भी सारे कपड़े ले लेना। और जहाँ तक खाने नाश्ते का सवाल है, थोड़ा बहुत कुछ बना लेना, चल जाएगा। 10-15 दिन की ही तो बात है, फिर तो ये महारानी करेगी ही अपना। 10 दिन बाद। माँ जी, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से मैं इस घर में चूल्हा चौका कर रही हूँ। बस बहुत हो गया। इस घर में चाय नाश्ता खाना बनाते बनाते अब तो मुझे सपने भी किचन के आने लगे हैं। माँ जी, बस मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती अब, बहुत हो गया। आप रोली को बुलाइए और इसे अच्छे से समझाइए। हाँ बहू, कहना तो मैं भी यही चाहती हूँ। इतने दिनों से बेसाथ, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा खाना खा रही हूँ मैं, मतलब कि अच्छा खाना खा, मेरे कहने का मतलब है कि रोली के हाथों का खाने खाने का मन है मेरा। तो इतने दिनों से ऐसा खाना खा रही हूँ। अब वो महारानी पता नहीं कब तक आराम करेगी। मैं भी आज उससे यही कहने वाली हूँ, पर कहूँ किससे? वो घर में हो तब ना। कह के गई थी कि डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। अरे 4-6 घंटा बीत गया, अभी तक नहीं आई वो। राहों पे तेरी बजाओ बिखर, अगर साथ मेरे तो है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तो है हम सफर। अरे बहू, ये गाना तो मुझे सुना सुना सा लग रहा है। अरे हाँ माँ जी, ये गाना उसी मूवी का है जो हम लोग लास्ट टाइम गए थे देखने। अरे थिएटर में जो गए थे देखने, अरे वो जिसे देखकर हम लोग रो रहे थे। हाँ, उसी मूवी का गाना है ये। अच्छा बहू, तूने मुझे बताया नहीं, वरना मैं इसे कॉलर ट्यून लगा लेती अपनी। वो सब छोड़ो माँ जी, पहले आप अपनी बहू को पूछो कहाँ से आ रही है ये महारानी और ये गाना गा रही है। मतलब कि ये हॉल गई थी पिक्चर देखने हम सबसे झूठ बोलकर। दवाई लाने गई थी तो कहाँ है इसके हाथ में दवाई? रोली बहू, ये सब क्या है? तुम थिएटर गई थी, मूवी देखने गई थी? हाँ, मेरे घर की बहुएं थिएटर नहीं जाती, सिनेमा हॉल नहीं जाती पिक्चर देखने। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे तुम सिनेमा हॉल गई पिक्चर देखने? हाँ, और मुझसे झूठ बोलकर गई दवाई लाने जा रही हूँ। मुझे सब अच्छे से पता है, मुझे पता चल गया है। तुम सिनेमा हॉल गई थी पिक्चर देखने, और इतने दिनों से तुम घर में बैठकर आराम कर रही हो। कोई कमर पर नहीं दुख रही है तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा नौटंकी है। अब आज से सुन लो, अच्छे से अपने काम पर वापस आ जाओ, समझी? अपना किचन संभालो, घर संभालो, बस यही है जो है। अपना ससुराल संभालो, समझी? झूठ बोलकर तुमने बहुत गलत काम किया है। इसके लिए तो मुझे तुम्हारी माँ को फोन करना चाहिए, पर तब भी मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। इसलिए चुपचाप से इस घर के काम में लग जाओ, समझी? अब करोगी ना तुम, अब झूठ बोलोगी ना, पर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको सच्चाई का पता चल गया है। वो मोहल्ले की औरत ने तुम्हें देखा है सिनेमा हॉल में। अरे दीदी, झूठ कौन बोल रहा है? मैं तो झूठ बोल ही नहीं रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि मैं हॉल गई थी। आप लोगों की तरह मुझे डर थोड़ी पड़ी है
कि मैं आकर घर झूठ बोलूं, रोती रहूं, पर बताऊं ना कि मैं क्यों रो रही हूं और सिनेमा हॉल जाऊं चुपके से मूवी देखने। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो खुले आम गई थी मूवी देखने। हाँ, गई थी अपनी सहेलियों के साथ और देख कर ही आ रही हूँ। मुझे मूवी बहुत पसंद आई और मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो खुश हूँ ये मूवी देखकर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उसके सारे गाने भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा, तो मतलब हम लोग घर पे यहाँ काम करें और तू जाकर अपना मटक के वहाँ सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखे? हाँ रोली, ये सब क्या हरकत है? मेरे भी दोस्त ने देखा तुम्हें वहां पर, अपनी सहेलियों के साथ तुम गई थी पिक्चर देखने। अरे तुम्हें इतनी ज्यादा आग लगी थी मूवी देखने के लिए? हाँ, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहाँ की बहुएं नहीं जाती थिएटर मूवी देखने, तो तुम क्यों गई? किससे पूछ कर गई थी? किससे इजाजत लेकर गई थी? और ये तुम्हारी कमर मर कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? ठीक ठाक हो तुम? हाँ, तुमने हम सबसे झूठ बोला? एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे बोला था कि मुझे मूवी दिखाने ले चलिए, पर आप क्या मुझे लेकर गए मूवी दिखाने? आपका दोस्त अपनी वाइफ के साथ आया था, मैंने देखा उसे। अगर दोस्त से कुछ सीखना ही था तो ये बात सीखी होती आपने कि आपका दोस्त अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था मूवी देखने। आप मुझे लेकर क्यों नहीं जाते? क्यों जाएंगी भला? क्योंकि आपकी माँ ने आपको समझाया हुआ है ना कि मैं तो सिर्फ काम करने की मशीन हूँ। मैं इस घर में लाई गई हूँ जिससे सबको सही समय से खाना पानी चाय नाश्ता मिल सके। हाँ, इस घर की साफ सफाई डस्टिंग हो सके। आप लोगों को बहू की नहीं, आप लोगों को नौकरानी की जरूरत थी, पर नौकरानी क्यों लाते? उसे पैसे ना देने पड़ते। मैं मिली हूँ ना फ्री की नौकरानी, जो सिर्फ खाएगी और आप लोगों का काम करेगी। रोली, बस बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट कर ली तुमने हम सबकी। हम लोग क्या तुम्हें ऐसा समझते हैं? ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ? अरे इस घर में राजकाज से रहती हो, अच्छे से रहती हो, इस घर की बहू हो, यही नाम है तुम्हारा, पहचान है तुम्हारी। और तुम? जी नहीं, मेरी पहचान ये है कि मैं रोली शर्मा हूँ और मेरी पहचान हमेशा यही रहेगी कि मैं रोली हूँ, एक लड़की हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं। मेरा जन्म इस धरती पर सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं हुआ है। मेरी भी अपनी कोई इच्छाएं हैं, मेरी भी आकांक्षाएं हैं। मैं इस घर में काम करती थी इस उम्मीद में कि आप लोग मुझे अपना समझेंगे, पर ना आपने, ना आपकी माँ ने, ना तो मेरी जेठानी ने, किसी ने भी मुझे अपना नहीं समझा। आपकी माँ मेरी जेठानी के साथ गई थी पिक्चर देखने, पर आपको तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपकी माँ है। वो तो जा सकती है ना सिनेमा हॉल, और दीदी को लेकर जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि वो तो तब इस घर की बहू थोड़ी ना रहेंगी, तब तो वो आपकी माँ की बहू रहेंगी ना। तो वो कुछ भी करे आपको चलेगा, पर मैं गई तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप सब ने वो मूवी देखी माँ जी, आप सब ने वो मूवी देखी, और क्या सीखा आप लोगों ने? एक लड़की जो बीमार है, उसे उसके परिवार वाले भी चाह रहे हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे पसंद कर रहा है, पर मेरे साथ क्या है माँ जी? आप लोग सिर्फ पिक्चर जाते हैं, वहाँ के गाने सुनते हैं, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को भावनाएं आती हैं, वो रोते हैं, उन्हें देखकर आप भी रो लेती हैं, पर क्या आपके मन में भावनाएं आई? क्या आप किसी को इतना पसंद कर सकती हैं कि उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर सके? मैं आपकी बहू हूँ माँ जी, पर अगर एक दिन भी मैं आपका कोई काम भूल जाऊं तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो आप किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर ही नहीं सकती। आपको जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए। मैं तो आपकी बहू हूँ माँ जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और वो कोई चीज भूल जाती, तब क्या आप उसे माफ कर पाती? और आप तो मेरे पति हैं, आपको तो मुझे हर मामले पे सपोर्ट करना चाहिए। मेरे अंदर कोई कमी हो या मुझे कोई दुख हो, मुझे कोई तकलीफ हो, हर कदम पर आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मूवी जाकर मूवी के गाने सुनकर, अच्छी अच्छी सीन देखकर खुश होकर चले आना, और दो लोगों को रोता हुआ देखकर रो लेना, ये कोई अच्छी बात है क्या? बस यही उद्देश्य होता है क्या एक मूवी देखने का? मूवी देखने का कोई और उद्देश्य नहीं होता। मूवी देखने का ये उद्देश्य होता है कि उस उद्देश्य को आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। उस मूवी से क्या सीखा आपने? क्या सीखा? क्या आप किसी को इतना पसंद कर सकते हैं, किसी से इतना प्रेम कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई कमी हो, उसे जिंदगी में आपकी जरूरत हो, तो आप उसके साथ खड़े हो सके? क्या आप मुझसे इतना प्यार कर सकते हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, बताइए ना मुझे, क्या आप मेरा सहारा बन सकते हैं कभी? ओहो, अब मुझे समझ में आया मेरे पति क्यों कह रहे थे कि वो मूवी तुम्हारे देखने लायक नहीं है। मैं तो देखकर भी कुछ नहीं सीख पाई। और ये वैसे ये बात तो सही कह रही है बहू, अगर मैं भी सुबह की चाय या कुछ भी भूल जाऊं तो तेरे ससुर जी भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे तेरा पति तेरे साथ करता है। बहू, इस चीज में तो मुझे तेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। वाकई में मुझसे गलती हुई। तो मेरी बहू नहीं, अगर बेटी की तरह भी मैं तुझे देखूं, तो अगर तेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे तेरे साथ देना चाहिए, तेरे साथ खड़ी होना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले तो हम औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। हमें पहले खुद से सोचना चाहिए कि किसी औरत के साथ हम खुद ना गलत करें, फिर हमें अपने रिश्तों पर ध्यान
मैं उनकी पत्नी हूँ, पर वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं और मुझे भी सिर्फ जिम्मेदारी ही समझते हैं। रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए माँ जी, कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से निभाए जाए, काम की वजह से एक दूसरे को जाना जाए। हम क्या काम कर रहे हैं, बहू क्या काम कर रही है, सिर्फ क्या यही हमारी जिंदगी है। काम की वजह से हमारे रिश्ते नहीं होने चाहिए, रिश्तों की वजह से उसमें काम होने चाहिए। रिश्ते होने चाहिए कि वो एक दूसरे को स्वीकार कर सकें। खुशी वाले पल में, अच्छे पल में, दुख वाले पल में, दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें, एक दूसरे का सहारा बनकर। मुझे माफ कर दो रोली, मुझे भी अब समझ में आ गया है कि जिंदगी जीने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पत्नी सिर्फ काम करने की मशीन नहीं है, पत्नी से प्यार भी करना चाहिए, उसके हर दुख सुख में उसका सहारा बनना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए हर पल खड़े होना चाहिए। मुझे माफ कर दो रोली, तुमने मुझे सिखा दिया कि पत्नी जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारियों की वजह से ही वो पत्नी नहीं होती। पत्नी होती है क्योंकि वो दुख और सुख में पति का सहारा बनती है, दुख और सुख में पति के साथ खड़ी होती है। और पति को भी पत्नी के लिए यही सोच रखनी चाहिए कि वो उसकी पत्नी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी की वजह से नहीं है, वो उसका दुख और सुख में साथ देगी। उससे पूरी तरह से अच्छे से प्रेम करना चाहिए, पत्नी के साथ खुशी से रहना चाहिए। पत्नी जिम्मेदारी नहीं है, पत्नी तो प्रेम है। अरे बहू तो कहाँ जा रही है? माँ जी, आज मूवी का असली उद्देश्य मुझे भी समझ में आ गया है। जा रही हूँ मैं भी जुनून के पापा को सही सबक सिखाने। आज तो मैं भी उन्हें मनवा कर रहूंगी। पत्नी जिम्मेदारी नहीं होती, पत्नी प्यार होती है, प्यार। हर दुख सुख में पत्नी का सहारा बनना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो कुछ भूल जाए तो घर में तांडव कर दो। आज तो मैं इन्हें समझा कर रहूंगी। सही कह रही है ये, मुझे भी आज इसके ससुर जी को समझाना ही होगा। मैं भी जा रही हूँ। मेरी तो पूरी उम्र ही इसी उसमें निकल गई कि इसके ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल रहा है वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर मैं कुछ भूल जाऊं या मेरा कोई बुरा वक्त हो तो क्या वो मेरे साथ खड़े होंगे? क्या मुझको कोई बीमारी हो जाए तो क्या वो तब भी मेरा साथ देंगे? कैसे देंगे मेरा साथ? अगर सुबह उनकी घड़ी निकालकर मैं उनके बेड पर ना रखूं और उन्हें जाने हो कहीं बाहर तो वो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो कैसे वो मुझसे प्यार करते हैं? आज तो मैं उनसे मनवा कर ही रहूंगी। वो मैं जरा अपना बैग वो नीचे भूल आया था, तो बाइक पर से जाओ, मेरा बैग उतार लाओ और मेरा लंच बॉक्स और बोतल। कोई बात नहीं, मैं उतार लाऊंगा। तुम नहीं भी लाओगी ना मेरा बैग, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। मेरी पत्नी हो तुम, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। पत्नी कोई काम करने की मशीन थोड़े होती है कि वो काम करे तभी उससे प्यार करो। नहीं भी करेगी तब भी चलेगा। यहाँ तो सबको थोड़ी में ही समझ में आ गया। मैं बेकार में ही डर रही थी। इंसान को अपने आत्मसम्मान के लिए कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही चाहिए, फिर चाहे जिंदगी आर हो या पार हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा इंसान को खड़े होना चाहिए। सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं। और हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।